बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद नकुल दुबे ने अपनी बात रखी है और मायावती की कार्रवाई का स्वागत किया है। उस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर के बसपा प्रमुख मायावती जी ने बसपा के कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व मंत्री जो बसपा के सच्चे सिपाही कहे जाते थे नकुल दुबे जी को बाहर कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए नकुल दुबे जी मौजूद हैं। सर, 2017 का चुनाव बीता, 22 का बीता, पंचायत के चुनाव बीते, आप बसपा में ही रहे, लेकिन अब आप पर आरोप अनुशासनहीनता का लगा करके मायावती जी ने आपको पार्टी से बाहर किया। क्या जी, मैंने तो सुबह भी कहा और इस वक्त कह रहा हूँ कि मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया। अब इस निर्णय के माध्यम से हम लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिल रहा है और हम सब पूरे भाई लोग मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग को जगाने का काम करेंगे और उस काम के लिए हम लोगों ने शुरुआत कर दी, जो आपके सामने उसकी बानगी आपके सामने है। सर, स्वतंत्रता की बात करी आपने, क्या बसपा में कुछ घुटन महसूस हो रही थी? क्या कोई प्रेशर रहता था, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता? कल तक बहुजन समाज पार्टी में कोई घुटन नहीं महसूस कर रही थी। आज हम लोग स्वतंत्र हैं और वहाँ पर हम लोग जो बातें हम लोग खुल करके कहना चाहते हैं वो बातें हम लोग खुल करके नहीं कह सकते। हम लोग एक अनुशासन के उसमें बंधे रहते हैं। आज से मैं स्वतंत्र हूँ और हम लोग इस स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन शांति के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको हम लोग कायम करने का प्रयास करेंगे। 2012 में बीएसपी एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लेकर के आई थी, ब्राह्मण और दलित गठजोड़ से सरकार बनाई थी। अब क्या लगता है कि ब्राह्मणों और दलितों की उपयोगिता पूरी हो गई है बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि अन्य पार्टियों में तो ज्वाइनिंग होती है, बसपा में केवल निष्कासन होता है। देखिए, अब ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का है कि वो किसको अपनी पार्टी में रखें, किसको ना रखें। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग थोड़ा सा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे साथी हैं, हमारे जो सिपाही हैं, जो हमारे भाई हमारे वो हैं, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग एक साथ मिल करके एक नए वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। उस प्रयास में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, वजह क्या रही? कोई तो वजह होगी जिसके वजह से आपको अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके बाहर किया। अब वजह तो वास्तव में अगर हमसे पूछो तो हमको भी नहीं मालूम है और कल रात में मैंने भी भाई लोगों ने मुझे बताया तो मुझे कहा कि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये निर्णय क्यों हुआ है। हम लोग अपनी बैठकें करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं बैठक अपने जो है, लेकिन अब हमारी नेता का आदेश है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे का राजनीतिक सफर क्या रहेगा? आगे की क्या राहें रहेंगी? आपके सामने है राजनीतिक सफर। हम सब लोग यहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और सबका ये एक निर्णय है कि सब लोग यहाँ पर बैठ कर चर्चा करें। चर्चा करने के बाद उसको हम लोग कागज में उसका रूपांतरण करें। रूपांतरण करने के पश्चात अपना हफ्ते 10 दिन में कोई एक निर्णय ले लें, वो निर्णय हम लोग ले लेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे पूर्व मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है नकुल दुबे जी का कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे, जो अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, एक नया संगठन बनाएंगे और अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।